Please like and subscribe Horror channel. Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप एक एम्बुलेंस ड्राइव कर रहे हैं और आप एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। रोड सुनसान है और आप उस रोड पे अकेले एम्बुलेंस ड्राइव कर रहे हैं। रात के 2-2:30 बज रहे हैं और आप बहुत तेज़ी से उस एम्बुलेंस को ड्राइव कर रहे हैं। अचानक से आपके सामने एक बच्चा आ जाता है उस रोड पे। आप फ़ौरन ब्रेक लगा देते हैं उस एम्बुलेंस का और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, इतनी रात में तुम इस रोड पे। तो वो कहता है कि अंकल मुझे घर छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। और जब आप उसको घर छोड़ रहे होते हैं तो वो बताता है कि अंकल मेरी डेथ हो गई थी 3 साल पहले इस रोड पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी। मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला हाशमी और आपका भाई आपके लिए न्यू स्टोरी लेके आया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जब भी आपको स्टोरी समझ में आएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, मेरा नाम अहमद है और मैं एक चीपा का ड्राइवर हूँ। तो मेरे साथ एक वाक़या हो चुका है। मैं आपको बता दूँ कि वाक़या बहुत खौफनाक है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा काम पेशेंट्स को लाना ले जाना और डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल में लाना ले जाना, और जो भी हादसे होते हैं तो हम पेशेंट्स को लाना ले जाना कर रहे होते हैं। तो वाक़या कुछ ये हुआ था। एक रात मैं अपनी पुरानी गाड़ी के साथ गुज़र रहा था। रास्ते में अंधेरे ने चीज़ों को काला किया हुआ था। थकन से भरी आंखों में लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। जब मैं एक सुनसान रास्ते पे पहुंचा तो एक अजीब सी आवाज़ सुनी। गाड़ी रोकी और अंधेरे से एक बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं डर के गाड़ी को भगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चल न सकी और एक ही जगह अटक गई थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं चली। तभी एक काला सा साया मेरे सामने आया। मैंने देखा वो बच्चा मेरे सामने था। उसके चेहरे पर एक भटकती हुई रोशनी थी। बच्चे ने मुझसे बोला, अंकल मदद करो मेरे साथ एक हादसा हो चुका है, मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। तो मैं डर सा गया था। डर से भरपूर चेहरे के साथ बच्चे को मैंने गाड़ी में बिठाया और उसके घर की तरफ बढ़ गया। सफ़र के दौरान बच्चे ने मुझे बताया कि 3 साल पहले इस रास्ते पे एक बस ने उसे मार दिया था। तो मेरी रूह अब तक यहीं फंसी हुई है और तब से इस दुनिया से जुदा हूँ। तो मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन उस बच्चे की मदद करने का फ़ैसला कर चुका था मैं। जब गाड़ी के घर के पास पहुंची, बच्चे ने कहा, अंकल शुक्रिया, अब मैं अपने सही घर पहुंच गया हूं। बच्चे की मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे से अंधेरा ढल गया और वो गायब हो गया। मैंने गाड़ी चलाई और देखा कि उनके घर के सामने एक
रोशनी सी छाई हुई है। तो अब्दुल्ला, ये हुआ था मेरे साथ इंसिडेंट। इस हादसे ने मुझे बहुत डरा दिया था। उस वाक़ये के बाद मैं हमेशा उस रास्ते से गुज़रता हूँ तो उस घर को मैं देखता हूँ और वो घर वैसे ही चमक रहा होता है जैसे पहले चमक रहा। तो ये स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी अपने YouTube चैनल में और वीडियो में। तो ये थी मेरी स्टोरी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, मेरा नाम खिज़र है। मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। मैं और मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ एक वाक़या हो चुका था। ये हमारे कॉलेज के टाइम का वाक़या है। तो भाई, कॉलेज में हम 5 दोस्त थे, यानी मैं, आयशा, किरण, अयान, अफ़ान। वी वर लाइक अ जस्ट बेस्ट फ्रेंड। तो हमारे लास्ट सेमेस्टर चल रहे थे। जब उसके भी पेपर हो गए तो हमारे जूनियर्स ने हमें एक पार्टी दी जो कि हॉक्सवे हट्स की थी। तो ये बात 2006 की है। उस टाइम पे इन हट्स पे जाना अलाउ था। पता नहीं, शायद अब बंद कर दिया हो। खैर, समर्स के दिन थे। आपको पता है कितना मजा आता है समर में बीच पे। ठंडी हवाएं चल रही थी और चांदनी रात थी। इस चांदनी रात में हम अंताक्षरी खेल रहे थे। हम तकरीबन 50 से 55 बच्चे होंगे और टीचर्स अलग। तो हम सुबह के 8 बजे कॉलेज से निकल गए थे। मैं, अफान, आयशा और अयान कॉलेज 7 बजे ही पहुंच गए थे। तो भाई, हम हट्स पे शाम को 4:30 बजे पहुंच गए थे। तो थोड़ा सा खाना वगैरह खाकर बीच पे नहाने के लिए चले जाते हैं। जब शाम होती है तो हमें वापसी बुला लिया जाता है बीच पे से। सबके लिए चाय बनती है और फिर सब चाय पी रहे होते हैं। मगरिब के बाद सीन होना शुरू हो गए थे। तो पहला सीन ऐसा हुआ था कि मेरा एक दोस्त वॉशरूम जाता है तो उसको किचन में अयान खड़ा हुआ दिखता है। तो वो जब किचन में जाता है तो देखता है कि अयान तो नहीं हुआ और कहता है, फिर कौन था यहाँ जिसको मैंने खड़ा हुआ देखा? तो ये सब वो हमें आके बताता है। तो हम कहते हैं कि भाई, वहम होगा तेरा। तो ये हादसा होने के बाद हम पांचों के डोर पे नॉक होता है और नॉक इतनी ज़ोर से हुआ था कि किसी को कुछ हो गया हो। तो हम सब एक दूसरे को कॉल करके पूछते हैं कि भाई, क्या तुम्हारे गेट पे भी नॉक हुआ है? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे गेट के बाहर से आवाज़ आई थी जैसे कोई आयशा को बुला रहा हो। तो हम ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। तो हम सब जमा होकर टीचर्स के रूम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि 3 टीचर्स बेहोश पड़ी हैं अपने रूम में और बाकी उनको होश दिला रही हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ आपके साथ? तो वो लोग कहती हैं, हमारे डोर पे नॉक हुआ। तो जब हमने अपना डोर खोला तो एक काला सा साया अंदर आया। उसको देखकर ये लोग बेहोश हो गई। इन हादसों के बाद हम सब लड़के और लड़कियां एक ही लाउंज में थे और टीचर्स भी हमारे साथ ही थी। तो इसके बाद एक और वाक़या ये होता है कि किरण जाती है अपने रूम में अपना मोबाइल लेने के लिए। जब वो एंटर होती है मोबाइल लेने के लिए अपने रूम में, तो पीछे से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और रूम लॉक हो जाता है। तो वो चिल्लाती है लेकिन रूम से आवाज़ नहीं आती। तो थोड़ी देर बाद मैं कहता हूँ कि यार, बहुत टाइम नहीं हो गया किरण को उसके रूम में गए हुए? लड़की और अफान कहते हैं कि हाँ, बहुत टाइम हो गया है उसको रूम में गए हुए, प्लीज़ उसको देख के आ जाओ। तो मैं और कुछ लड़के उसकी रूम की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि रूम लॉक है। तो उसको आवाज़ें भी लगाते हैं हम
लेकिन वो आवाज़ें भी नहीं सुनती। तो मजबूरन हमें रूम का लॉक तोड़ना पड़ता है। जब हम उसके रूम का लॉक तोड़ते हैं तो देखते हैं कि वो फ़ैन से लटकी हुई है। हम उसको फ़ैन से उतारते हैं और उसको होश में लाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम फ़ैन से कैसे लटकी। तो वो बोलती है, मुझे पता है नहीं, बस इतना याद है कि मैं जब इंटर हुई तो अफ़ान मेरे रूम में था और मैंने अफ़ान को कहा कि फ़ौरन मेरे रूम से जाओ। तो वो एकदम से मेरी तरफ बढ़ता है और मुझे लैंप खींच के मारता है। मेरे सर पे चोट आती है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। इस सीन के बाद हम और डर गए थे। लास्ट सीन ये हुआ कि अफ़ान पानी पीने जाता है किचन में, और जब वो फ्रिज से पानी निकाल के पी रहा होता है तो उसको एक बच्चा भागता हुआ दिखता है उसकी करीब से। तो वो एकदम से शॉक हो जाता है और उस बच्चे के पास पीछे भागता है और वो बच्चा किरण के रूम में एंटर हो जाता है। तो जब वो किरण के रूम में एंटर होता है अफ़ान और वो बच्चा एक अजीब सी मखलूक में तब्दील हो जाता है भाई। अफ़ान ये देखकर फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़ता है और फ़ौरन भागकर हमारे पास आता है और हमें बताता है कि ये सीन हुआ मेरे साथ, में पानी पी रहा था। तो हम इस सीन के बाद अपने ड्राइवर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई अब 5 बजे आप यहाँ चाहिए हो, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे सीन्स हो रहे हैं जो होने नहीं चाहिए थे। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपके पास 5 बजे पहुँच जाऊँगा, आप तैयार हो जाना बस। तो वो 5 बजे आता है और आप वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हमने तौबा कर ली थी भाई कि हम उस हट्स पे कभी भी नहीं जाएंगे। जब हम आए तो हमने अपने गली के सबसे बड़े मौलाना से पूछा, तो उन्होंने बताया कि उधर कुछ ऐसी आसेबी और असरात थे जो तुम्हें पसंद नहीं कर रहे थे, वो तुम्हारे वजूद को मान नहीं रहे थे और पसंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे सी साइड्स पे रात के वक्त मत जाया करो, क्योंकि ऐसे जिन्नातों और चुड़ैलों की शादियाँ हो रही होती हैं सी साइड्स पे, और जैसे हमारे फंक्शंस हो रहे होते हैं तो उनके भी ऐसे ही फंक्शंस हो रहे होते हैं, और वो हम इंसानों को पसंद नहीं करते उनके फंक्शन में। तो उन्होंने हमें ये भी बताया। तो ये स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा भाई, ये स्टोरी इंटरेस्टिंग और बहुत हॉरर है, तो प्लीज़ अपने व्यूअर्स के साथ वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए, शुक्रिया। तो दोस्तों चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत हॉन्टेड और हॉरर है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, मेरा नाम अरशद है। तो मेरे साथ एक हॉन्टेड वाक़या हो चुका है। मेरी एज 57 है और ये बात 1997 की है। उस टाइम पे मैं स्कूल का स्टूडेंट था। तो ये वाक़या नागन चिरंगी के इलाके सेक्टर 11E का है, जहाँ मेरा स्कूल था। उसके बाद एक गली आती थी। वो गली मशहूर थी कि उधर जिन्नातों और चुड़ैलों का बसेरा है, और वहाँ के लोगों ने मशहूर भी कर दिया था उस गली को उस नाम से कि यहाँ एक चुड़ैल आती है और रात के 8 बजे वो किसी को दिखती नहीं, लेकिन अगर कोई उस गली से गुज़र गया तो वो उस गली से बचता नहीं है और वो मारा जाता है उस गली में। हुए भी थे ऐसे कि कुछ लोग उस गली से गुजरे थे तो सुबह उनकी लाश मिली थी उस गली में। तो मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या वाक़या हुआ। एक दफ़ा मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, तो मैं बार बार सामान लेने के लिए बाहर जा रहा था। जब लास्ट टाइम बिरयानी के रायते के लिए दही लेने के लिए बाहर मुझे भेजा, तो मुझे उसी गली से गुज़रना था। जो दही की शॉप थी वो उसी गली के बाद थी, तो मुझे मजबूरन उस गली से गुज़रना था। तो मैं अम्मी को बोलता हूँ कि अम्मी यार मुझे उस गली से गुज़रना पड़ेगा। तो अम्मी बोलती हैं कि इतना मत डर, और फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़ी और उस गली से निकल जाना। तो मैं ऐसा ही करता हूँ। तो मैंने टाइम भी देखा, 8 बज गए थे फिक्स। तो मैं और ज़्यादा डर गया।
तो मैं ऐसा ही करता हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ के उस गली में पहुँच जाता हूँ। जब मैं उस गली में पहुँचता हूँ तो एक दहशतनाक मंज़र दिखा रही होती है वो गली। तो आयतल कुर्सी पढ़कर उस गली से गुज़रने की कोशिश करता हूँ। जब मैं पहला कदम रखता हूँ तो मुझे एक काला सा साया नज़र आता है जो मेरे पीछे आ रहा होता है। मैं आयतल कुर्सी ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जब मैं ज़ोर से पढ़ता हूँ तो वो एकदम से मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है, तुझे पता नहीं कि इस गली से नहीं गुज़रना चाहिए, तो तू क्यों गुज़र रहा है? उसका ये बोलना ही था और मैं बेहोश हो गया। जब 1 घंटा हो गया तो मेरे घर वाले मुझे ढूंढने निकले और मुझे उसी गली में बेहोश पाया। जब उन्होंने आके मुझे देखा, मेरे हाथ पाँव और जिस्म पे कट्स लगे हुए थे, तो वो मुझे उठा कर कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, ये कट्स कैसे लगे हुए हैं तुम्हारी बॉडी पे? तो मैं उनको मेरे साथ हुआ सारा वाक़या बताता हूँ और उनको सब चीज़ें बताने के बाद जब मुझे घर वाले अपने घर पे लेके जाते हैं और मुझे मेडिकेट वगैरह, बैंडेज वगैरह करते हैं और मुझे एक बड़े आलिम से दम करवाते हैं। उसके बाद उस गली को इलाके वालों ने प्रॉपर तौर पे बंद कर दिया था। तो ये वाक़या हुआ था अब्दुल्ला मेरे साथ, जो कि बहुत ख़तरनाक था। अगर आज भी उस वाक़ये के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है और मेरा जिस्म ठंडा पड़ जाता है। तो ये वाक़या हुआ था। ज़रूर इस वाक़ये को शेयर कीजिएगा अपने व्यूअर्स के साथ और ख़याल रखिएगा अपना। ऐसे ही मज़ीद हमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाते रहिए ताकि हम भी अलर्ट होते रहें। ऐसे ही हमारी वीडियोस को प्यार देते रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टोरी शेयर कीजिए ताकि हम आपको आपकी स्टोरी सुना सकें। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को फॉलो कीजिए। अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया नंबर और जीमेल आईडी पे आप हमें अपनी वॉइस और लिख कर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और आपकी वीडियोस पे लाइक करना भी हमें मोटिवेट करता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।